भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया और क्यों कोई यदुवंशी जीवित नहीं बचा? महाभारत युद्ध को खत्म हुए 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने कल युग की शुरुआत देख ली। उन्होंने खुद यदुवंश का अंत तय किया क्योंकि उनका अवतार पूरा हो चुका था। प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण योग मुद्रा में लेटे थे। एक शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर मारा। वो तीर लगा ठीक चरण में जहां से भगवान विष्णु जी का अवतार शुरू हुआ था। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए बोले, राधे, ये मेरी लीला है, समय आ गया। यदुवंशी आपस में लड़कर मर चुके थे। द्वारका समुद्र में डूबने लगी। श्री कृष्ण ने दारुक को हस्तिनापुर भेजा, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन पहुंचे, लेकिन क्या देखा? द्वारका जल रही थी, यदु स्त्रियां रो रही थीं। श्री कृष्ण का शरीर बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था, अकेला, शांत, दिव्य। कोई यदुवंशी नहीं बचा जो अंतिम संस्कार करे। अर्जुन के आंसू बह निकले, लेकिन वो रुके नहीं। अर्जुन ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अग्नि दी। अग्नि जली, पूरा शरीर राख हो गया, लेकिन एक चीज नहीं जली, श्री कृष्ण का हृदय। अर्जुन ने वो हृदय उठाया, समुद्र में प्रवाहित किया। कहा जाता है वो हृदय बाद में जगन्नाथपुरी की मूर्ति में स्थापित हुआ और आज भी धड़कता है। जैसे कृष्ण अभी भी जीवित हों। अर्जुन ने शेष बची यदु स्त्रियों को सुरक्षा के साथ हस्तिनापुर पहुंचाया। श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को द्वारका का राजा बनाया गया। सब कुछ पूरा करने के बाद अर्जुन लौटे, लेकिन अब उनके हाथों में वह सामर्थ्य नहीं था। धनुष था, बाण थे, पर शक्ति नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के बिना अर्जुन अधूरे हो चुके थे। ये था वो दिव्य रहस्य जहां परमात्मा के शरीर को उनके सबसे प्रिय सखा शिष्य अर्जुन ने अग्नि दी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था, अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तो याद रखो, भगवान का अंतिम संस्कार कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो दिल से जुड़ा हो, जिसका प्रेम अविनाशी हो। कमेंट करो, जय श्री कृष्ण। द्वापर युग के अनुसार श्री कृष्ण ने 126 वर्ष 8 माह तक धरती पर लीला की। उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष ब्रज लीला में, 10 वर्ष मथुरा लीला में और लगभग 105 वर्ष द्वारका लीला में व्यतीत किए। 3228 यानी आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस की कारागार में हुआ था। कंस के डर से वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। 3222 में जब श्री कृष्ण 7 साल के थे, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर 3218 में जब श्री कृष्ण 11 साल थे, तब मथुरा जाकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया, परंतु कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी बसाई। 3140 में जब पांडव वनवास से वापस आते हैं, तो दुर्योधन के राज्य को न लौटने पर कृष्ण महाभारत की घोषणा कर देते हैं। और जब महाभारत शुरू हुआ, तब कृष्ण की उम्र 79 साल की थी। 18 दिन चले इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और फिर द्वारका लौटाए। 3102 गुजरात के भालका में 126 साल की उम्र में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग देते हैं और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर देते। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई, जिसे आज भी खोजा जा रहा है। कई समुद्री खोजों में द्वारका के अवशेष मिलने की बात सामने आई है, जिससे यह साबित होता है कि श्री कृष्ण की नगरी कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, रणनीतिकार और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देकर केवल युद्ध का महत्व ही नहीं बताया, बल्कि जीवन का सार भी समझाया। आज हजारों वर्षों बाद भी श्री कृष्ण के विचार, उनकी गीता, उनकी लीला और उनका प्रेम लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। हर युग में श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। कोई उन्हें बाल गोपाल मानता है, कोई राधा कृष्ण के प्रेम को पूजता है, तो कोई उन्हें महाभारत के सारथी और गुरु के रूप में देखता है। क्या आपको लगता है कि आपने जो टीवी पर देखा या बचपन में सुना, वही एकमात्र रामायण और महाभारत है? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी रामायण भी है जहां सीता माता ने रावण का वध किया था, या एक ऐसा महाभारत का किस्सा जहां दुर्योधन को स्वर्ग में जगह मिली। हम अक्सर वाल्मीकि रामायण या व्यास महाभारत को ही अंतिम सच मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ये महाकाव्य एक बहती हुई नदी की तरह है, जिन्होंने हर प्रांत और हर सदी में अपना रूप बदला है। आज हम उन इन्फिनिट वर्जन्स का राज खोलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। द मिथ, सिर्फ एक ही रामायण है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि रामायण सिर्फ एक है, लेकिन महान विद्वान A.K. रामानुजन ने अपने एसे में लिखा था 300 रामायणस। भारत के हर कोने में एक अलग ही दास्तान है।
अध्यात्म रामायण, इसमें माता सीता का कॉन्सेप्ट है, यानी असली सीता माता कभी लंका गई ही नहीं, वो अग्नि में सुरक्षित थी। अद्भुता रामायण, यहाँ 1,000 सर वाला रावण सहस्र मुख रावण है, जिसे भगवान राम नहीं बल्कि माता सीता ने महाकाली का रूप धारण करके खत्म किया था। जैन रामायण, इसमें रावण एक राक्षस नहीं बल्कि एक महान विद्याधर और जैन डिवोटी है, जो अपनी एक गलती की वजह से मारा जाता है। ठीक वैसे ही महाभारत के भी अनंत वर्जन्स हैं। साउथ इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक ये कहानी हर जगह बदल जाती है। द रीजनल ट्विस्ट, तमिलनाडु में रावण की पूजा होती है, जो अर्जुन का बेटा था। वहां की कहानी के अनुसार रावण ने युद्ध से पहले बलि दी थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो शादी करके मरेगा। कृष्ण को मोहिनी बनकर उससे विवाह करना पड़ा। इंडोनेशियन महाभारत काकविन भारता युद्ध, यहाँ योद्धाओं के नाम और उनकी पावर्स अलग हैं। घटोत्कच वहाँ एक बहुत बड़ा सुपर हीरो माना जाता है, जिसके पास फ्लाइंग आर्मर था। द एंडिंग मिथ, कई रीजनल वर्जन्स कहते हैं कि दुर्योधन भले ही अधर्मी था, और वो अपने क्षत्रिय धर्म पर इतना पक्का था कि उसे अंत में स्वर्ग मिला, जबकि पांडवों को थोड़ी देर नरक झेलना पड़ा। अब सवाल ये है, क्यों? क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे? नहीं। हिंदू फिलॉसफी में कल्प भेद का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि हर कल्प में ये युद्ध दोबारा आता है और हर बार नियति थोड़ी बदल जाती है। जैसे एक ही फिल्म के अलग अलग डायरेक्टर्स कट होते हैं, वैसे ही अलग अलग ऋषियों ने अपने अनुभव और भक्ति के हिसाब से इन कहानियों को पिरोया। ये वर्जन्स दिखाते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना लिबरल है। यहाँ सवाल करने और कहानी को अपने कल्चर में ढालने की आजादी हमेशा से थी। साउथ ईस्ट एशिया की रामायण में वहाँ के जंगल और फूल हैं, तो साउथ इंडिया की महाभारत में वहाँ के संस्कार। निष्कर्ष ये है कि भले ही वर्जन्स हजारों हों, पर उनका सार एक ही है, धर्म की विजय। चाहे सीता माता खुद रावण को मारे या श्री राम, संदेश वही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। इन्फिनाइट वर्जन्स हमारी क्रिएटिव फ्रीडम और स्पिरिचुअल डेप्थ का प्रतीक हैं। इन्हें मिथ कहकर नकारना गलत है। ये दरअसल एक ही महान सत्य को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। तो अगली बार जब आप कोई नई कहानी सुने तो उसे गलत मत कहिए, बल्कि ये सोचिए कि आप उस इन्फिनिट डिवाइन ड्रामा का एक नया पन्ना पढ़ रहे हैं। क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जो नॉर्मल रामायण या महाभारत से अलग है? कमेंट्स में बताएं। भगवान कृष्ण मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाते हैं? एक मोर ने भगवान राम के लिए अपनी जान दे दी। माता सीता प्यास से तड़प रही थी। मोर ने जो किया सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम जी ने उसे क्या वादा दिया, जिसे निभाने के लिए आज भी कृष्ण जी मोर पंख धारण करते हैं। यह कहानी है वनवास के दौरान की, जब माता सीता को बहुत प्यास लगी। भगवान श्री राम ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आया। सिर्फ घना जंगल ही जंगल था। तब उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे प्रकृति, यदि आसपास कहीं जल हो तो हमें वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। उसी समय एक मोर वहां आया। उसने भगवान राम से कहा, प्रभु, जलाशय तो पास ही है, लेकिन रास्ता कठिन है और आप भटक सकते हैं। मोर ने आगे कहा, मैं उड़ते हुए आगे आगे जाऊंगा और रास्ते में अपने पंख गिराता जाऊंगा। आप उन पंखों के सहारे जलाशय तक पहुंच सकते हैं। भगवान राम ने उसकी बात मान ली। मोर उड़ता गया और अपने पंख गिराता गया। श्री राम और माता सीता उन पंखों के निशान का अनुसरण करते हुए जलाशय तक पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि मोर अपने पंख केवल एक विशेष मौसम में ही गिराता है। यदि वह किसी अन्य समय पर अपने पंख गिराए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। भगवान राम की सहायता करते करते उस मोर ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर भगवान राम भावुक हो गए। तब उन्होंने उस मोर से वचन दिया, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। अगले जन्म में मैं तुम्हारे इन पंखों को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। मान्यता है कि इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। क्या आप जानते हैं वो मोर कोई साधारण मोर नहीं था। पुराणों के अनुसार वह मोर पिछले जन्म में एक गंधर्व था, जिसने स्वर्ग में एक छोटा सा अपराध किया था। उसे श्राप मिला कि वो पृथ्वी पर मोर बनकर जन्म लेगा, लेकिन साथ ही यह भी वरदान मिला कि उसे भगवान राम की सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, जब मोर ने अपने पंख गिराने शुरू किए तो उसके शरीर से खून बहने लगा। हर पंख के साथ असहनीय दर्द,
लेकिन मोर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस उड़ता रहा और पंख गिराता रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, यह मोर मर जाएगा, इसे रोकिए। लेकिन श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, यह उसकी भक्ति है, उसे उसकी सेवा पूरी करने दो। मैं वचन देता हूं, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। और यहां छुपा है सबसे बड़ा रहस्य। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जलाशय पर पहुंचे तो वहां मोर अंतिम सांस ले रहा था। उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा था। वो बिल्कुल नंगा हो गया था, खून से लथपथ। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी प्यास के लिए इस निर्दोष पक्षी ने अपनी जान दे दी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपना कीमती सुझाव और फीडबैक नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें।